लाजर की मृत्यु यूहन्ना 11.1-37 मरियम और उसकी बहन माथा के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। 2 यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। 3 तब उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्यार करता है वह बीमार है। 4 ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। 5 और यीशु माथा और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। 6 जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। 7 फिर इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। 8 चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? 9 यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। 10 परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। 11 उसने ये बातें कहीं और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। 12 तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो बच जाएगा। 13 यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। 14 तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया, लाजर मर गया है। 15 और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। 16 तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथ के चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। यीशु पुनरुत्थान और जीवन। 17 फिर यीशु को आकर यह मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। 18 बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। 19 और बहुत से यहूदी माथा और मरियम के पास उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे। 20 जब माथा यीशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। 21 माथा ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। 22 और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। 23 यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। 24 माथा ने उससे कहा, मैं जानती हूँ अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। प्रेरे रात के 12:15। 25 यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ भी, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। 26 और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? 27 उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। लाजर का जिलाया जाना। 28 ये कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यहीं है और तुझे बुलाता है। 29 वह सुनते ही तुरंत उठकर उसके पास आई। 30 यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां माथा ने उससे भेंट की थी। 31 तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम तुरंत उठकर बाहर गई है और यह समझकर कि वह कब्र पर रोने को जाती है, उसके पीछे हो लिए। 32 जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिरकर कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। 33 जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। 34 और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। 35 यीशु रोया सी। 36 तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कैसा प्यार करता था। यूहन्ना 11:37-57। 37 परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोलीं ये भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? 38 यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। 39 यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन माथा उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए।
40 यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। 41 तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। 42 और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। 43 ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। 44 जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। यीशु के खिलाफ षड्यंत्र। 45 तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका ये काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। 46 परंतु उनमें से कितनों ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। 47 इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने मुख्य सभा के लोगों को इकट्ठा करके कहा, हम क्या करेंगे? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। 48 यदि हम उसे ऐसे ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। 49 तब उनमें से कैफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते। 50 और न ये सोचते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और न ये कि सारी जाति नाश हो। 51 ये बात उसने अपनी ओर से न कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा। 52 और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। 53 अतः उसी दिन से वे उसके मार डालने की सम्मति करने लगे। 54 इसलिए यीशु उस समय से यहूदियों में प्रकट होकर न फिरा, परंतु वहां से जंगल के निकटवर्ती प्रदेश के एप्रैम नामक एक नगर को चला गया और अपने चेलों के साथ वहीं रहने लगा। 55 और यहूदियों का फसह निकट था और बहुत सारे लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करें। 2:30:17 56 में यीशु को ढूंढने और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या समझते हो? क्या वह पर्व में नहीं आएगा? 57 और प्रधान याजकों और फरीसियों ने भी आज्ञा दे रखी थी कि यदि कोई यह जाने कि यीशु कहाँ है तो बताए कि वे उसे पकड़ लें। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुँचे जाए। यीशु मसीह।